अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर कोवेलेंट सॉलिड्स। आज हम कोवेलेंट सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट सॉलिड्स आर द सॉलिड्स विच आर आल्सो समटाइम कॉल्ड कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स जो है इनको हम बाज़ औक़ात कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूज 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है। सो कोवेलेंट सॉलिड्स को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि दोज सॉलिड्स इन विच द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर by a covalent bond are called covalent solids. कोवेलेंट सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें लेटेस्ट पॉइंट्स पे एटम्स पड़े रहते हैं और ये एटम्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मुंसलिक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सो वो सॉलिड्स जिसके लेटेस्ट पॉइंट्स पे एटम्स पड़े होते हैं और ये एटम्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट सॉलिड्स कहते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स नॉर्मली a huge 3-dimensional network बनाता है and as a result of this huge 3-dimensional network ये एक strong किस्म का, मजबूत किस्म का फ्रेमवर्क बनाता है। इसी वजह से कोवेलेंट सॉलिड्स को हम कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं इसमें सेपरेट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि एटम दूसरे एटम के साथ और दूसरा तीसरे के साथ और तीसरा चौथे के साथ कनेक्टेड रहता है और इस कनेक्टिविटी के नतीजे में जो है वो एक 3 डायमेंशनल ह्यूज नेटवर्क बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, एटसेट्रा, क्वार्ट्ज वगैरह वगैरह। These are some of the common examples of covalent solids. So this is one of the examples of कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड के जो बेस्ट एग्जांपल है वो डायमंड है। डायमंड में हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ टेट्राहेड्रली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है और फिर हर वो कार्बन मजीद 4 कार्बन्स के साथ जो है वो टेट्राहेड्रली कनेक्ट होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंटिन्यूअस कनेक्शन टेट्राहेड्रली अ ह्यूज 3 डायमेंशनल नेटवर्क इज फॉर्म्ड। और इस ह्यूज 3 डायमेंशनल नेटवर्क का हर पार्टिकल स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट, टू ब्रेक, एंड दैट इज द रीजन दैट डायमंड इज द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट सॉलिड एवर नोन। ठीक है। सो कोवेलेंट सॉलिड्स जो है उसके अगेन सर्टेन प्रॉपर्टीज है और वो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स जो है इस कोवेलेंट बॉन्डिंग और ह्यूज नेटवर्क नेचर की वजह से कोवेलेंट सॉलिड्स के सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है और वो प्रॉपर्टीज क्या है? वो ये है कि दे आर यूजुअली वेरी हार्ड, ये काफी सख्त होते हैं, एंड कॉम्पैक्ट, ये बहुत ज्यादा हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं। डायमंड, कार्बोरंडम और क्वार्ट्ज, सिलिका वगैरह ये काफी सख्त चीजें हैं। दुनिया का सख्त तरीन चीज जो है वो डायमंड है। ऑल दीज आर हार्डेस्ट बिकॉज दे हैव स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड एंड बिकॉज दे हैव कोवेलेंट नेटवर्क अरेंजमेंट। सो इसकी जो पहली खुसूसियत है वो ये है कि दे आर वेरी हार्ड। They have
हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हीट अप फ्यूजन। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ वेरी वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड होते हैं, लिहाजा इनको एक दूसरे से अलग करना काफी मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 3550 डिग्री सेंटीग्रेड है। 3550 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? 3550, जो कि काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि इसका ह्यूज नेटवर्क स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल और इनके अंदर स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है दे आर बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर्स है। दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉर्मली कोवेलेंट सॉलिड्स जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि ये एटम्स से बने होते हैं और एटम्स के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंडेड होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट ऐसी चीज है जो कि करंट जो है वो कंडक्ट कर सकता है और इसकी वजह यह है कि ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है जो कि करंट को कैरी ऑन कर सकता है। सो कोवेलेंट सॉलिड्स में सिर्फ ग्रेफाइट कंडक्टर है, बाकी बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये चूंकि अक्सर नॉन पोलर बॉन्डिंग के नतीजे में बनते हैं, लिहाजा ये पोलर सॉल्वेंट्स में नॉर्मली इनसॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो है ये पोलर सॉल्वेंट में जो है नॉर्मली ये पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल्स के मुताबिक अक्सर कोवेलेंट सॉलिड्स जो है वो नॉन पोलर होते हैं, उसमें आयनिक कैरेक्टर काफी कम होता है और ह्यूज नेटवर्क शेप की वजह से, नेटवर्क अरेंजमेंट की वजह से इनका जो लेटेस्ट एनर्जी होता है ये काफी ज्यादा होता है, लिहाजा ये नॉर्मली पोलर सॉल्वेंट में ये हल नहीं होते और ये पोलर सॉल्वेंट के बजाय नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कुछ कोवेलेंट सॉलिड्स जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल पजीर होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।